आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वो ज़वेरी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, लेकिन वो चुप करा रहे थे तो सिर्फ तुझे। तू उसके इशारों पे नाचता है, तू सुनता है उसकी। तेरी पत्नी जो है वो, ये प्रार्थना जैसी लड़कियां ना बिल्कुल तेरी माँ जैसी होती है। उस प्रार्थना से बच के रहना। मुझसे कुछ कहना चाहते हैं शिवांश? वो हेलो, ज्यादा एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश मत करो। अरे वो क्या कहते हैं, ज्योतिष बनने की कोशिश मत करो। जैसे तुम्हें पता हो कि क्या होने वाला है, जैसे तुम्हें दिखता हो कि क्या होगा, कौन तुमसे क्या कहेगा। अगर मुझे तुमसे कुछ कहना होगा ना तो मैं कह दूंगा, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। तू उसे समझा दे कि तेरे मामले में ना पड़े ना ही कुछ बोले। हाँ शिवांश, मैं आपसे कुछ पूछूं? आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों है? पूछने की जरूरत है। कैसे बिहेव कर रही थी तुम ज़वेरी हाउस में, मेरे हाउस में? क्या कर रही थी? क्यों बीच में पड़ रही थी? नहीं, आपके गुस्से की वजह वो नहीं है। आप गुस्सा है क्योंकि जो नहीं है आप वो सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं आपको अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने इशारों पर चलाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको ये सब लग रहा है ना तो बहुत गलत लग रहा है। आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं मुझ पे। आपके गुस्से की वजह कुछ और है। इसे कैसे पता चला कि मैं इसे अपने आप से दूर करना चाहता हूँ, इसीलिए बेवजह गुस्सा कर रहा हूँ? क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है, बताइए ना। मैं बाहर सोने जा रहा हूँ। पर आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे मैं क्यों घबराऊंगा? आप घबराए हुए हैं तभी तो ये छोटा तकिया लेकर जा रहे हैं। सोने के लिए तो बड़ा तकिया लगता है ना। मुझे इसी छोटे तकिए कुशन के साथ सोना है, या इसमें भी तुम्हारी सुन के बड़े तकिए के साथ सोऊं? बोलो। नहीं, अब तो बुआ से बात करनी ही पड़ेगी। उन्हें कहना होगा कि शिवांश के मन में जहर घुलना बंद करे, उनके दिल में कड़वाहट भरना बंद करे। ये सब बंद कर दे। इन सबसे शिवांश पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये मुझसे या किसी और से नहीं, अपने आप से ही लड़ रहे हैं, अपने में ही खो गए हैं। अब तो बुआ माँ से बात करना ही पड़ेगा। इतनी रात को कौन आया है? रौनक, इतनी रात को मेरे घर? यार तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या कि जब मन किया मुंह उठा के मेरे घर चले आए? चाहते क्या हो तुम? तू बता कि तू क्या चाहता है? तुमसे क्या ही चाहूंगा। फिर भी मैं तेरे लिए कुछ लाया हूं। ये सब क्या है? शिव, बेटा इतनी रात को कौन आया है? जी नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मैं रौनक, पहचाना आपने? वो एक्चुअली शिवांश, मैं इससे मिलने आया था। ये हमें हमारे घर से निकालने आया था पर निकाला नहीं इसने। उप्स सॉरी, ऐसे नहीं, निकाल नहीं पाया। कानून के जंजीरों में बंध गया, या यूं कहो कि हमने इसे लीगली रोक दिया। बड़े बुलंद इरादों के साथ आया था, कह रहा था कि ये अब इसका घर है, हमें यहां से निकलना होगा, मैं शिवांश रंधावा, ये मेरा घर है। पर कुछ कर नहीं पाया। नगाड़े ढोल भी लेके आया था। पता है शिवांश, जब तू मेरे घर आया था ना, मुझे बहुत गुस्सा आया था। तेरी शक्ल तक से भी नफरत हो गई थी। एंड सीरियसली, अगर आप लोग वहां रहते तो मैं नहीं रहता वहां, निकल जाता, क्योंकि मैं तुझे बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। एनीवेज, ये तुम्हारे लिए लाया हूं मैं, जूस पियो। एक्चुअली क्या है ना, ये तो अपना दिमाग बहुत चलाता है। सॉरी, दिमाग को काम पे बहुत लगाता है। लोगों को धोखा देना, ये सब करना, तो दिमाग बहुत गर्म हो जाता है। तो इसे पी और दिमाग ठंडा रख। रौनक, तुम इतनी रात को ये बातें करने आए हो? क्यों नहीं आंटी, जब ये मेरे घर कभी भी किसी भी वक्त आ जाता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता? एक्चुअली इसका और मेरा रिश्ता ही अलग है। वो क्या कहते हैं, आठवां अजूबा टाइप का रिश्ता।
इसे लगता है कि जो कुछ भी मेरा है वो सब इसका है, और अब मुझे लगता है कि जो कुछ भी इसका है मेरा होने वाला है। शिवांश मुझे बच्चा बच्चा कहता था, अब खुद बच्चे वाली हरकतें कर रहा है। रौनक जी, आप यहाँ इन्हें नारियल पानी और शरबत देने आए थे ना, दे दिया। अब आप घर जाइए और आराम से सो जाइए। प्रार्थना, शिव, देख तेरी पत्नी कितने प्यार से इस रौनक से बात कर रही है। इसे तो इस पर गुस्सा होना चाहिए, इस पर चिल्लाना चीखना चाहिए, ऑर्डर देना चाहिए इसे कि निकल जाए इस घर से। लेकिन देखो कितने प्यार से बात कर रही है, घर चाहिए, सो जाइए। रियली? प्रार्थना, रौनक को मैं हैंडल कर लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओ हेलो, उसे तेरी नहीं मेरी फिक्र हो रही है ना प्रार्थना? रौनक जी, मैंने कहा ना आप घर जाइए। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? प्रार्थना ने कहा तुम घर जाओ। नहीं, उसे मेरी फिक्र हो रही है। कितने प्यार से बोल रही है मुझे। वो मेरी पत्नी है, किसी पराये लड़के को प्यार से नहीं समझाएगी। प्रार्थना सिर्फ मुझे समझती है, मुझे समझाती है। तुझ जैसे को तो वो कभी समझाए भी ना, है ना प्रार्थना? घर जाइए रौनक जी। सुन लिया? Don't you dare touch me. Just get lost. You get lost. तू मेरे घर में मुझसे बदतमीजी करेगा? ये दोनों लड़के जब देखो तब बस लड़ते रहते हैं। बस तेरा बहुत हो गया, अब तू देख मैं क्या करता हूं। अरे जा जा, तू बस बोलता है। आज तक तूने किया क्या है? पहले तूने मुझसे मेरी प्रार्थना छीन ली, उसके बाद मेरे घर पे आके मेरा घर छीनना चाहा, मेरा सुकून छीन लिया। मैं तुझे और तेरी फैमिली को चैन से सोने तक नहीं दूंगा। निकल जा यहाँ से, गेट आउट, वरना मैं कुछ ऐसा करूंगा जो तू और तेरी मॉम बहुत पछताएंगे। मेरी मॉम के खिलाफ एक शब्द मत बोलना, समझा? तेरी तो मॉम नहीं है ना, इसलिए तू क्या जाने मॉम की रिस्पेक्ट और प्यार क्या होता है। मेरी मॉम है, मैं उनसे प्यार करता हूं और उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। अगर मेरी मॉम के खिलाफ एक और शब्द बोला ना तो तू नहीं जानता कि मैं क्या कर बैठूंगा। रुक जाइए, रुक जाइए। आप दोनों इस तरह लड़ क्यों रहे? बुआ माँ कुछ तो बोलिए ना, रोकिए ना इन्हें। बुआ माँ रोकिए ना। कितनी बार रोकूं मैं? ये एक दिन का है क्या? इसे रोको इनको, ये जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारा रौनक से रिश्ता नहीं होता ना, मतलब पहचान नहीं होती ना तुम दोनों की, तो ऐसी रौनक कभी भी हमारे घर में मुंह उठाए नहीं चला आता। ऐसे हमारे घर में इस तरह के तमाशे नहीं होते। ये जो तमाशे है ना, तुम्हारी देवी सौगात है, सिर्फ तुम्हारी देवी सौगात है। ये झगड़े तुम्हारी वजह से हो रहे हैं। माँ आप ये सब बातें आप रोकिए ना, आप ये झगड़े को रोकिए पहले। नहीं रोक सकती, इनफैक्ट इस झगड़े को अब कोई नहीं रोक सकता। मैं जानती हूँ इन्हें कौन रोक सकता है।